हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 11 से। एग्जांपल 11 कह रहा है फाइंड वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ। हमको फाइंड करना है कि x प्लस टू जो है ये फैक्टर है या नहीं है। किसका? एक पॉलिनोमियल यहां दिया हुआ है p ऑफ x, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका। और दूसरा पॉलिनोमियल है q ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी कि हमें चेक करना है कि x प्लस 2 इसका p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं, q ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। ये फैक्टर अगर मान लीजिए x प्लस 2 इनका फैक्टर है, इसका अर्थ x प्लस 2 से p ऑफ x कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। अगर x प्लस 2 q ऑफ x का फैक्टर है तो इसका अर्थ है कि x प्लस 2 से q ऑफ x कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। लास्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना सीखे थे। सेम लॉजिक यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि रिमाइंडर निकाल करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब इसका अर्थ है कि x प्लस 2 p ऑफ x या q ऑफ x का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करते हैं। p ऑफ x के लिए पहले यूज करेंगे तो p ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, ये नंबर आएगा बट साइन चेंज हो करके यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ ये माइनस में हो जाएगा। इसका अर्थ है इस p ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको -2 रखना है। तो x की जगह हो गया -2 क्यूब प्लस 3 इंटू, फिर इस x की जगह -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू, फिर इस x की जगह -2 प्लस 6। दिस इज इक्वल टू माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6। दिस इज इक्वल टू -8 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 6। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, प्लस वाला सारा प्लस करके एक साथ लिखेंगे और माइनस वाला प्लस करके एक साथ लिखेंगे। तो प्लस 12 और प्लस 6 मिल करके प्लस 18, -8 और -10 मिल करके -18, 18 माइनस 18 0, आगे ने रिमाइंडर 0। तो इसका अर्थ है therefore x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हो गया। अब हमको एग्जामिन कर लेना है q ऑफ x के लिए। तो सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा q ऑफ इस x की जगह ये आएगा 2 यहाँ प्लस में है तो यहाँ किस में आएगा, माइनस में। इज इक्वल टू, इसका अर्थ इसमें जहाँ जहाँ x वहाँ -2 रखेंगे तो ये है 2x, उस x की जगह ये -2 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 4 प्लस 4, -4 और +4 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 0, आगे ना रिमाइंडर 0। इसका अर्थ है कि x प्लस 2 q ऑफ x का फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 12। क्या कर एग्जाम्पल 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालिए इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। x का वैल्यू निकालिए कब, अगर x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का
एक फैक्टर है तब। यहां पर हमको p ऑफ x क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल यहां पर हो गया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, माइनस 4x प्लस k, और इसका फैक्टर क्या दिया है, x माइनस 1। तो हम लिखेंगे यहां पर सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, चूंकि x माइनस 1 p ऑफ x का एक क्या है, फैक्टर है, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर कैसे निकलता है, p ऑफ इस x की जगह क्या आएगा, यही चीज जाएगा ना, यही नंबर जाएगा, बट साइन चेंज हो करके यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस हो जाएगा। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यही ना होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, p ऑफ 1 0 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए जब भी यहाँ पर पहले से ही हमारा स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन आ रहा है, तब हम लोग दिस इंप्लाइज दैट का साइन यूज करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अगर इसको कैरी करते, ऐसे कैरी किए तो ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट का अगर साइन लगाते तो क्या करना पड़ता, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखना पड़ता। यहाँ भी उसी तरह लिखना पड़ता, दिस इंप्लाइज दैट q ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट q ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, ऐसे लिखना पड़ता। अगर इधर वाला नहीं लिखे तो इस इक्वल टू के नीचे डायरेक्ट हम इक्वल टू का साइन लगा करके लिखते चले गए थे। बट यहाँ पर हमको ज़रूरत है, वहाँ पर हम पहले जैसे बनाए थे वैसे भी बना सकते हैं, और अभी जैसे आपको करके दिखा ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ दिक्कत है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसको आगे तो कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये 0 में अब आगे क्या सॉल्व करना है, जो सॉल्व हमको करना है वो इधर करना है, इज इक्वल टू के लेफ्ट में करना है। यानी कि जब भी इज इक्वल टू के लेफ्ट में हमको सॉल्व करना है तो ये इक्वल टू 0 तो हर बार लिखते चला जाना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट का साइन आया। दिस इम्प्लाइज दैट आप p ऑफ 1 का अर्थ क्या हुआ है कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ हमको 1 रख देना है, तो 4 इंटू इस x की जगह 1 क्यूब प्लस 3 इंटू फिर इस x की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू फिर इस x की जगह 1 प्लस ये k इज इक्वल टू ये वाला 0। दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या जी, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ k में प्लस था, राइट हैंड में जाकर के क्या हो गया माइनस। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0 माइनस 3 क्या होगा -3, और यही हमारा आंसर निकल आया, k का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। अब इसके बाद एग्जाम्पल 13 है, मैं इसको अब रब कर रहा हूं। एग्जाम्पल 13 में क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन 2 मेथड से होता है, एक है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से और दूसरा है फैक्टर थ्योरम से। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी यूज कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, हम दोनों से बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम ही नहीं लिखा है कि किस मेथड से हम सॉल्व करें, तो हमें जो आसान लगता है हम उससे बना लेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आसान लगता है,
तो मुझसे बना लेंगे। फैक्टर थ्योरम आसान लगता है तो हम उससे बना लेंगे। लेकिन अगर मेथड का नाम लिख दिया है क्वेश्चन में तो जो मेथड का नाम लिखा हमको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। तो एग्जांपल 30 में लिख रहा है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसमें दोनों ही मेथड बोल दिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी और फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम भी। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं p ऑफ x, पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म TERM टर्म मेथड। इस मेथड से बनाए हम लोग। तो इस मेथड से कैसे बन रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो नंबर लिखा है उसको यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रफ में लिखते हैं। तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 होगा ना। यहाँ भी कोई साइन है तो प्लस का, यहाँ भी प्लस का साइन है तो प्लस इंटू प्लस, प्लस में ही आया। जो प्लस यहाँ पर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस 30 के दो ऐसे फैक्टर्स निकाल देने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो 30 मिल जाए और प्लस कर दें तो ये मिडिल वाला जो है नंबर 17 ये निकल जाए। मिडिल मतलब बीच में, तो ये तो दोनों किनारे किनारे है ना, 6 इस किनारे 5 उस किनारे, बीच में 17 है तो हमको 17 मिल जाए। तो ऐसे दो फैक्टर हमको बोलते हैं 2 and 15। 2 और 15 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30 मिल जाएगा ना। वो भी प्लस में चाहिए तो प्लस में आंसर मिल रहा है, और 2 और 15 को अगर प्लस करें तो 17 मिल जा रहा है ना। यानी कि यही दो फैक्टर हम यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, इसकी जगह इस क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट कर दो, बांटना, मिडिल टर्म को बांटना है, बीच वाले टर्म को बांटना है, इसीलिए इसकी जगह हम इसको लिखेंगे, है ना, इन दोनों फैक्टर्स को लिखेंगे। यानी कि अब इसकी जगह ये दोनों क्या आ रहा है, अब प्लस 2x प्लस 15x हो गया ना, 2x प्लस 15 मिलकर 17x, और ये जो कहते हैं उतर जाएगा प्लस 5। यानी कि जो एंड टर्म्स हैं, बिल्कुल ये शुरू वाला है 6x स्क्वायर, वो जो कहते हैं नीचे उतर गया, और लास्ट में जो भी कुछ रहेगा 5 या जो कुछ भी है वो भी जो कहते हैं उतर गया, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वो कह रहा है ये जो मिडिल टर्म है इसी को स्प्लिट करके यहाँ पर लिखा जा रहा है, और वो स्प्लिट किससे हो रहा है, यहाँ पर जो फैक्टर निकला है उसी से। फैक्टर कैसे निकाला गया, ये दोनों एंड वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 6 5 जा 30, और इसी 30 के दो फैक्टर्स ऐसे निकाले कि मल्टीप्लाई करने से 30 मिल जाए और प्लस करने से मिडिल वाला टर्म 17 मिल जाए। तो वही हमारा 2 और 15 आया। 15 2 जा 30 होता है, मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जा रहा है, और 15 प्लस 2 17 होता है। तो इसकी जगह यही दो टर्म हमने लिखा। क्लियर है यहाँ तक। दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, दो पेयर्स बन रहे हैं। इस पेयर में क्या कॉमन है, 6x स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या है जी, 2x है। तो इस 2x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x अगर 6x स्क्वायर में से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2x से 6x स्क्वायर को डिवाइड कर लेते हैं। 2x से 6x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा। ऐसे दिमाग में नहीं हो रहा है तो रफ कॉलम हमारे पास है ना, रफ कॉलम यूज कर लीजिए। 6x स्क्वायर अपॉन में 2x, 2 3 जा 6 होता ही है। यहाँ पर 2x है, x स्क्वायर करते 2x, x इंटू एक्स,
उसमें से एक एक्स कट गया तो एक एक्स बच जाएगा, तो 3x बचा ना, वही 3x प्लस, अब इस 2x को 2a से डिवाइड करके आएगा 1, तो 1 लिख दिया हमने। इसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन निकल करके आएगा, +5। अब +5 से +15 को x को डिवाइड करके ना जाएगा, 3x आएगा, +5 से +5 को डिवाइड करो +1 आएगा, हो गया, लिखा गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3x + 1 यहाँ भी और 3x + 1 यहाँ भी है, 3x + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ भी और यहाँ भी है, 3x + 1 कॉमन जब ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच गया है 2x, और यहाँ से 3x + 1 ले लिया तो क्या बच गया, ये 5 + 5 बच गया है, ये आ गया। ये 3x + 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, वही 3x + 1 यहाँ कॉमन हो गया, बाकी जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, बच क्या गया यहाँ पर 2x और यहाँ पर +5 वो लिख दिया, और यही हमारा आंसर हो गया फैक्टराइज। अब है कि इसको बनाना है फैक्टर थ्योरम से, है ना, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ये है P ऑफ x = 6x² + 17x + 5। इसमें से हम क्या करेंगे, इस 6 को कॉमन ले लेंगे, 6 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 6 इसमें से निकल जाएगा, 6x² में से तो x² बचेगा। रफ का भी सहारा कर सकते थे हम लोग, क्या कहता, 6x², 6 कॉमन ले रहे हैं, यानी कि 6 से 6 कट के x² बच गया। अब इस 17x की जगह क्या आएगा, इसको अगर इसमें से 6x कॉमन निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आएगा +17/6x, +5 में से 6 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। बताया था ना, रफ में जाकर के डिवाइड कर लीजिए। अरे 17x में से 6 कॉमन निकाल रहे तो क्या आंसर आएगा, 17x को 6 से जाकर डिवाइड कीजिए, तो ये ना बना 17x/6 ही तो बना। 5 में से 6 कॉमन निकालना है, यानी कि क्या करना, 5 को रफ में जाकर 6 से डिवाइड करना। अरे 5 को 6 से 5/6 बन रहा है, वही हमने 5/6 लिख दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे कि जब भी हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, अब ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया है इसका कांस्टेंट टर्म देखते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5/6 है, तो क्या लिखेंगे, हियर कांस्टेंट टर्म = 5/6, यही हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब इस कांस्टेंट टर्म 5/6 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग, फैक्टर्स ऑफ 5/6 क्या क्या होंगे, यानी किन किन नंबर से 5/6 में डिवाइड हो जाएगा जी, +1 से डिवाइड हो जाएगा, -1 से भी डिवाइड हो जाएगा, +-1 होगा। हम ले लेते हैं +-1/2, है ना, +-1/2 से भी ये डिवाइड होने वाला है ना। फिर +-1/3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अरे 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 डिवाइड हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, 1 से 5 डिवाइड हो जा रहा है, 3 से 6 डिवाइड हो जा रहा है ना, तो +-1/3 से डिवाइड हो गया। उसी तरह ये +- क्या कहते हैं उसको, 5/2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5, 2 से 6, +-5/3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5, 3 से 6, और +-5/6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारे सारे फैक्टर्स। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे कि इसमें से किस फैक्टर को हम इस x की जगह रख के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये हमको कैलकुलेट करना बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम ले लेते हैं P ऑफ
इसको ले लें, इसमें से हम चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, -5/2 को। तो इसमें जहां जाए x हम वहां पर -5/2 रख के देखते हम लोग क्या हो जाएगा। 6 इंटू एक्स की जगह -5/2 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू इस x की जगह -5/2 प्लस 5/6। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस 17 5 जा 85 अपॉन में 6 2 जा 12 प्लस 5/6। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 4 12 और 6 कैल्शियम 12 होगा। 4 से 12 को आएगा 3 आएगा। 3 इंटू 25 क्या होगा 75 माइनस 12 से 12 को डिवाइड करके आएगा 1 इंटू 85 बीच में प्लस का साइन आएगा। 6 से 12 को डिवाइड करके आएगा 2 और 2 5 जा 10 6 1 जा 6 6 2 जा 12 कट गया। अब क्या आया हमारे पास 75 प्लस 10 85 माइनस 85 0/2 0। अगर ऐसा आ गया तो इसका अर्थ है देयरफॉर x। अब यही चीज x के साथ साइन चेंज होकर के लग जाएगा। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में x प्लस 5 प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ P of x। Therefore ये 2 अब इसके साथ जाकर लग करके क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ P of x। तो एक फैक्टर हमको निकल गया 2x प्लस 5। अब दूसरा फैक्टर हमको निकालना है ना। इधर वाला मैं रब कर रहा हूं। अब एक और नंबर लेकर के हम ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। -1/3 इस बार रख के देखते हैं हम लोग। तो P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, इसका अर्थ है इसमें जहां जहां x है वहां हमको -1/3 रख देना है ना। तो 6 इंटू एक्स की जगह -1/3 स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स की जगह -1/3 प्लस 5/6 यहां से लिया है। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू माइनस 17 इंटू 1 17 अपॉन में 6 3 जा 18 प्लस 5/6। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 9 18 और 6 का एलसीएम 18 होगा। 9 से 18 को डिवाइड 2 आएगा। 2 इंटू 1 2 बीच में माइनस का साइन आएगा। 18 से 18 को डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 1 इंटू 17 बीच में प्लस का साइन आएगा। 6 से 18 को डिवाइड करेगा 3 इंटू 5 15। अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 15 17 माइनस 17 0/18 0 और 0 इंटू 6 0 अगर ना 0। इसका अर्थ है देयरफॉर x। अब ये फिर साइन चेंज होकर के जाएगा तो +1/3 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। देयरफॉर ये 3 अब x के साथ लग जाएगा तो 3x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x।
एक फैक्टर वहां निकले, एक फैक्टर यहाँ निकले, दो फैक्टर निकल गए, दो ही फैक्टर्स निकलेंगे। कैसे पता चला दो ही फैक्टर्स निकलेंगे? यहां पर जितना हाईएस्ट पावर होता है ना उतने ही फैक्टर्स निकलते हैं। तो यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है ना, यानी कि डिग्री 2 है, तो दो ही फैक्टर्स निकलेंगे। डिग्री 3 हो जाएगी तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे, डिग्री 4 हो जाएगी तो 4 फैक्टर्स निकलेंगे, यानी कि जितने डिग्री होगी उतने ही फैक्टर्स। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। अब देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? P ऑफ x इज इक्वल टू, एक ये निकला 3x प्लस 1 इंटू दूसरा वो था 2x प्लस 5, यही आंसर हो गया और ये फैक्टराइज हो गया। यही आंसर आया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी। तो आपको यहां तो क्वेश्चन में दोनों मेथड का नाम लिखा है, दोनों मेथड से बनाने हैं। अगर क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम लिखा है तो आपको इस मेथड से बनाना होगा। क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिखा है तो पहले जो अभी बताया था उसके अनुसार बनाना होगा। कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है फैक्टराइज। तो जो आपको बेटर लगता है, जो इजी लगता है, आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल 14, फैक्टराइज। पहले मैं जगह बनाऊं ना रब करके, रब कर रहा हूं मैं। तो एग्जाम्पल 14 बोल रहा है, अभी हम लोगों ने बनाया 11, 12, 13 हो गया 14। एग्जाम्पल 14, फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ये पॉलिनोमियल y में है ना, वेरिएबल में, इसलिए हो गया p ऑफ y इक्वल टू इतना। इसको फैक्टर थ्योरम से ही फैक्टराइज करने के लिए बोला है, तो हमारी मजबूरी है फैक्टर थ्योरम ही करेंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर y के साथ कुछ भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, यानी कि यहाँ पर अब हमको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। जबकि जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था एग्जाम्पल 13, उसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ था 6, इसीलिए उस कोएफिशिएंट को हमें कॉमन लेने की जरूरत पड़ गई थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ उस तरह से कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म कितना है 6। अब इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, यानी कि वो सारे नंबर्स लिखे जिससे 6 डिवाइड हो जाता है। तो 6 डिवाइड हो जाएगा प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 3 से और प्लस माइनस 6 से, दैट्स ऑल। अब इनमें से बारी बारी से हम लोग एक एक फैक्टर को यहां रख करके देखेंगे कि कब जीरो आ रहा है। जहां जीरो आएगा वहीं पर फैक्टर बनेगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं 2 रख करके, p ऑफ 2 निकालते हैं, प्लस 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर y की जगह 2 हो गया, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ हमको 2 रखना है। y स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई की जगह ये 2 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, ये तो फैक्टर बनेगा। देयरफॉर y, यही नंबर आएगा, साइन चेंज होकर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y। एक फैक्टर मिल गया हमको। इसी तरह हम कोई और फैक्टर रख के देखेंगे। चलिए इस बार हम 3 रख के देख रहे हैं। p ऑफ 3 इज इक्वल टू, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ हमको 3 रख देना है। y की जगह 3 स्क्वायर माइनस 5 y की जगह 3 प्लस
ये 6, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, 9 और 6 15 माइनस 15 0, यानी कि ये भी फैक्टर होगा। देयरफॉर y माइनस 3, यही नंबर आया, साइन चेंज करके यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में आ गया तो -3 हो गया, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y। दैट्स ऑल, 2 ही फैक्टर निकलेंगे ना, क्योंकि डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। देयरफॉर क्या हो गया, p ऑफ y इज इक्वल टू, एक फैक्टर हमारा निकला था y माइनस 2 इंटू दूसरा फैक्टर में निकला y माइनस 3, और ये फाइनल आंसर हो गया, ये हो गया फैक्टराइज। अब है कि आप सोच रहे होंगे कि अचानक हमने जीरो वाले ही कैसे निकाल लिए, अंदाजे से लिया है, नहीं आता है तो बारी बारी से सबको हम लोग रख के देख सकते हैं, या तो इसी तरह कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जहाँ आंसर जीरो आएगा वहीं लिखेंगे दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और जहाँ जीरो नहीं आएगा वहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस, इस तरीके से। लेकिन चाहे तो मन में कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इतना कैलकुलेशन तो हम लोग मन में दिमाग में अपने कर ही सकते हैं। चलिए 1 रख कर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -5 इंटू 1 कितना देगा -5, 1 माइनस 5 -4 और +6 +2, जीरो आंसर नहीं आया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, 2 रख के देखें तो 2 हमने रख ही लिया, फिर 3 या हमने चेक कर ही लिया, 6 का स्क्वायर 36 -5 इंटू 6 यानी कि -5 6 30, 36 माइनस 30 कितना हो गया 6, और 6 + 6 12, यहाँ भी आंसर जीरो नहीं आया। तो ये अब प्लस में हमने सारे चेक कर लिए, अब माइनस वाले को इसी तरह -1 रख के -1 का स्क्वायर 1, -5 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 5 1 1 5 प्लस का 5, 1 + 5 6, 6 + 6 12, जीरो इसमें भी नहीं आया। इसी तरह -2 रख के देख लेंगे, -3 रख के देंगे, -6 रख के देखेंगे, कहीं तो जीरो आएगा, जहाँ जीरो आएगा उसकी प्रोसेसिंग हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, जहाँ जीरो नहीं आएगा वहाँ प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, या फिर सारे प्रोसेस करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट वहीं पर लिखेंगे जहाँ पर जीरो आएगा, इस तरीके से तो वो बन जाएगा। ठीक है, अब है एग्जाम्पल 15। क्या कहते हैं एग्जाम्पल 15, फैक्टराइज, इसमें डायरेक्ट फैक्टराइज लिखा जी, और वेरिएबल एक्स है, यानी कि पॉलिनोमियल है ना ये, तो पी ऑफ एक्स हम लिख लिए, पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, दैट फैक्टराइज, यानी कि अब तो हमारी आज़ादी हो गई, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। बट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो तभी होता है जब ये डिग्री 2 रहती, डिग्री 3 हो गई, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो यहाँ पर हो नहीं सकता, यहाँ पे कोई भी मिडिल टर्म नहीं है, 4 ही टर्म है ना, 2 इधर छट गए 2 इधर छट गए, बीच में कोई टर्म ही नहीं बचा। जब वो 3 में होता है, जैसे यहाँ पर डिग्री 2 है यानी कि टोटल 3 टर्म्स ही हैं, 1 2 3, एक इधर एक इधर, तो बीच में मिडिल टर्म बच रहा है ना, वहाँ तो ऐसा कोई मिडिल टर्म नहीं बच रहा है, इसलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर बस हमारे पास यही एक लग रहा है प्रोसेस फैक्टर थ्योरम, या फिर कुछ हिस्सा हम फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं, कुछ हिस्सा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं, इसका दोनों प्रोसेस हम मिक्स करके भी बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फैक्टर थ्योरम से, तो क्या लिखेंगे, हियर HER हियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट कितना है -120, साइन के साथ लिखा जाता है, प्लस में रहता है तो प्लस में लिखते हैं, माइनस में रहता है तो माइनस में लिखते हैं, तो -120। अब क्या लिखेंगे इसके सारे फैक्टर्स ना, फैक्टर्स ऑफ -120 इज इक्वल टू, यानी कि वो सारे नंबर्स लिखें जिससे -120 डिवाइड हो जाता है, किससे किससे डिवाइड हो जाता है, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-8 +-10 +-12
प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 60 प्लस माइनस 120 हो गया। इन सभी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। अब बारी बारी से इनमें से सभी नंबर्स को यहाँ x की जगह रखकर देखेंगे कि कहाँ आंसर 0 आ रहा है। तो अगर इतने सारे हमको कैलकुलेट करने हों तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेजेस लगेंगे। इसलिए क्यों ना दिमाग में पहले कैलकुलेट कर लो और जहाँ 0 मिलेगा उसी को यहाँ उसी का कैलकुलेशन पर शो करें हम लोग। तो चलिए हम लोग 1 रख के देखते हैं क्या होता है। x की जगह 1 रख तो 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो -23 इंटू 1 कितना हो जाएगा -23। 1 माइनस 23 कितना हो जाएगा -22। -22 और -120 मिलकर कितना हो जाएगा -142। और यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 142 इंटू 1 142। यहाँ बन रहा प्लस का 142, उधर आया था -142, प्लस 142 -142 कैंसिल हो 0 हो जाएगा ना। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग शो कर लेते हैं। तो क्या निकाला हम लोग, P ऑफ 1 की जगह क्या रखे 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 क्यूब -23 इंटू x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू इस x की जगह 1 माइनस 120। दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 -23 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। दिस इज इक्वल टू 1 -23 इंटू 1 -23 प्लस 142 इंटू 1 प्लस 142 माइनस 120। अब प्लस 1 और 142 मिलकर 143 हो गया, प्लस में -23 और -120 मिलकर -143 हो गया। ये हो गया 1 प्लस ये दोनों पहले प्लस करके लिखते हैं ना, तो 1 प्लस 142 143 हो गया। और फिर माइनस वाले एक साथ लिखते हैं ना प्लस करके, ये रहा -23 और -120 मिल कितना हो गया -143। 143 माइनस 143 0। देयरफॉर x, अब उसके साथ ये नंबर जाएगा, साथ चेंज होकर के कोई सा नहीं प्लस है या माइनस में आएगा। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एक फैक्टर हमारा निकल गया। अब हम लोग चाहें तो इसी तरह ट्रायल एंड एरर करते करते 3 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। डिग्री 3 है ना, तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो इसी मेथड से हम लोग 3 फैक्टर निकाल सकते हैं, या फिर एक फैक्टर हम लोग इस तरीके से निकाल लिए। अब दूसरे फैक्टर के हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं, पर यहाँ तो मिडिल टर्म है ही नहीं, यानी कि मिडिल टर्म हमको लेकर के आना पड़ेगा। हम मिडिल टर्म कैसे लेकर के आएंगे, डिवाइड करेंगे। जो फैक्टर हमको मिल गया है उससे गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हमको जो फैक्टर मिला वो है x माइनस 1, इससे डिवाइड करते हैं p ऑफ x को। p ऑफ x है x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब इसका पहला टर्म x है, इसका x क्यूब है, x क्यूब को डिवाइड करके क्या आएगा x स्क्वायर आएगा ना। अब इस x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाए x स्क्वायर इंटू x क्यूब x स्क्वायर इंटू -1 माइनस x स्क्वायर, माइनस करते हैं ना, जब माइनस का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ कोई साइन है तो प्लस है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया। -23x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया ये -22x स्क्वायर। ऊपर से फिर आएगा ना प्लस 142x माइनस 120। अब पहला टर्म इसका क्या हो गया -22x स्क्वायर, उसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा -22x बनेगा ना। -22x इंटू x -22x स्क्वायर -22x इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 22x। अब इसको प्लस माइनस करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस में तो प्लस में हो गया, प्लस में तो ये माइनस में हो गया। अब -22x स्क्वायर प्लस 22x स्क्वायर कैंसिल हो गया।
प्लस 142x और माइनस 22x कितना हो जाएगा 120x माइनस 120। अब 120x को x से डिवाइड करते 120 आएगा ना, तो यहाँ हो गया प्लस 120, 120 इंटू एक्स 120x 120 इंटू माइनस 1 माइनस 120, माइनस करें साइन चेंज हो गया, यहाँ कोई नहीं है, प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, माइनस में तो ये प्लस में हो गया, प्लस 120x और माइनस 120x कैंसिल हो गया, माइनस 120 प्लस 120 कैंसिल होकर के 0 हो गया। अब ये है डिवाइजर, ये है डिवाइडेंड, ये है कोशिएंट और ये है रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड ये है, यानी कि ये तो p ऑफ x है ना, इज इक्वल टू क्या बना डिवाइडेंड, यही है p ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है x माइनस 1 इंटू कोशिएंट, कोशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब किसी भी नंबर में जीरो प्लस करता आंसर वही रहता है, तो ये रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 रहेगा। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, तो ऑलरेडी एक फैक्टर है। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है। देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये बन गया है ना डिग्री 2 में 1 2 3 टर्म्स ही है ना, मिडिल टर्म मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। किया जाए कैसे करते, उसमें यहाँ जो नंबर होता है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हम लोग, यहाँ कोई नंबर नहीं तो क्या 1 इंटू प्लस 120 क्या हो जाएगा प्लस का 120, रफ में लिखने के लिए बोला था, इसके दो फैक्टर्स निकालने के लिए बोला था, इस तरीके से कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिल जाए, प्लस कर दे तो मिडिल वाला टर्म मिल जाए। मिडिल वाला टर्म क्या है माइनस 22, तो 12 10 जा 120 होता है ना, माइनस 12 इंटू माइनस 10 भी तो 120 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 12 10 जा 120 और माइनस 12 और माइनस 10 को हम लोग प्लस करें तो माइनस 22 मिल जाएगा। यानी कि अब हम इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो जो कहते हैं लिखते हम लोग एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये रहा मिडिल टर्म, उस स्प्लिट होकर उसकी जगह ये आ जाएगा माइनस 12x माइनस 10x, और फिर ये वाला एंड टर्म जो कहते हैं लिख देते हम लोग प्लस 120। पेयर बनाते हैं, यहाँ एक पेयर बना और यहाँ एक पेयर बना। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू, अब इस पेयर में क्या कॉमन निकल रहा है x, x को डिवाइड करेंगे x माइनस x से 12x को डिवाइड करेंगे तो 12। इसमें इस पेयर में क्या कॉमन निकल रहा है 10 से डिवाइड हो जा रहा है इजीली, ये माइनस 10 से इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा x, माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, और 10 से 120 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, अब यहाँ पर x माइनस 12 यहाँ भी है और x माइनस 12 यहाँ भी है, उससे x माइनस 12 को हम लोग कॉमन लिख सकते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या यहाँ x और यहाँ बच रहा है माइनस 10, इसको सजा के लिख लें तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हो गया फैक्टराइज। हम यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर मैंने एक सजाने का काम किया है और कुछ नहीं, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी बेसिस पर ये जितने एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ाए वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ आपका होमवर्क लिख रहा हूँ मैं, कभी भी आप लोग होमवर्क प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। खैर, तो ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, क्या है होमवर्क में एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 एंड 15, 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 एग्जाम्पल जो अभी मैंने समझा है वो आपको बनाने हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 2.4 ये प्रैक्टिस करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज फैक्टर x माइनस 1। यहां पर पॉलिनोमियल दिए गए, बताना कि उसमें से x प्लस 1 किसका फैक्टर और किसका नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, उस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां माइनस 1 रख लेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, एक पॉलिनोमियल g ऑफ x है। हमको फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करके बताना है g ऑफ x p ऑफ x का पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं है। कुछ नहीं, सेम प्रोसेस यूज करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में है ना, g ऑफ x x प्लस 1, तो p ऑफ x में x की जगह माइनस 1 रख के देखेंगे। अगर आंसर 0 आया तो लिखेंगे g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आंसर 0 नहीं आया तो लिखेंगे g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये सारे पार्टीशंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। k का वैल्यू निकालना है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है p ऑफ x का तो इसको एग्जाम्पल 12 की तरह करना है टोटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, फैक्टराइज। इसमें कोई भी मेथड का नाम लिखा हुआ है तो आप पूरी तरह से आजाद हैं, चाहे फैक्टर थ्योरम से बनाएं चाहे स्प्लिटिंग रिटर्न से बनाएं। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि डिग्री 2 है, तो ये इजीली आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बन जाएंगे। तो सजेस्ट तो यही करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज। ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं यानी कि डिग्री 3 है, इसमें 3 फैक्टर निकलेंगे। तो यहाँ तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज नहीं हो सकता, एक ही मेथड आपके पास बचता है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम यूज करें, या फिर ये जिस तरह से एग्जांपल 15 मैंने बनाया, एक फैक्टर निकाला है फैक्टर थ्योरम से और बाकी 2 फैक्टर्स हमने निकाले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो एग्जांपल बिल्कुल 15 की तरह सजेस्ट ही करूंगा, जैसे मैंने एग्जांपल 15 यहाँ पर सॉल्व किया है वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट्स सॉल्व करें। तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, 2 के सारे पार्ट्स, 3 के सारे पार्ट्स, 4 के सारे पार्ट्स और 5 के भी सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप हमको संपर्क करें, नहीं है तो फिर हम लोग अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।